बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 7B न्यू काउंटडाउन 7 ग्रेड 3rd एडिशन 7B। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी सिंप्लीफाई। वही जैसे उसने तरतीब पकड़ी हुई है कि सबको सिंप्लीफाई करते जाएं जी। तो सिंप्लीफाई क्या बना इसका, यानी कि ए बी को इससे सबसे मल्टीपल कर देते हैं। तो ए बी मल्टीपल 3A ये आ गया हमारे पास, माइनस ए बी मल्टीपल, ये माइनस का साइन लगाया हुआ है मैंने, 5B। और ये समझाने के लिए मैं करता हूँ, वैसे तो आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीपल कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ 1 है ना, तो 3 बन रहा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हम देखें 3 आ गया हमारे पास। ए और ए जब वेरिएबल मल्टीपल हो तो पावर प्लस होती हैं, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है ना। तो ए की क्या बन गया, 1 और 1 2, और ये बी का बी लगा, माइनस इधर वही काम है, यहाँ 5 आ गया क्योंकि यहाँ 1 है उसके साथ 5 है, तो ए सिंगल आ गया और यहाँ बी, दोनों वेरिएबल सेम है तो 1 और 1 2, ये जवाब है इसका। अब इसी के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में डायरेक्ट करने लगा हूं ताकि आपको याद रहे। 6 2 12 और m यानी कि वेरिएबल सेम है तो इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो m की बन गई 2, यानी कि दोनों को जब हमने प्लस किया तो पावर बन गई 2 और n वही लिख दिया हमने। अब सेम इसी 6 को मैं मल्टीपल करूंगा इस 3 से, साइन लगेगा ये वाला, 6 3 18, m वही रहा, सिंगल है क्योंकि। अब ये n 2 है, ये 2, तो n दोनों के वेरिएबल सेम है तो हम लिखेंगे n वेरिएबल जब दोनों सेम हो गए मल्टीपल हो तो इसका मतलब है दोनों की पावर को प्लस कर लिया जाता है, और दोनों की पावर जब कोई ना हो तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है तो हम लिख देंगे 2 क्योंकि 1 और 1 2। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तो ये मल्टीपल करना है हमने, तो अब हम मल्टीपल करते हैं ऐसे, ये क्योंकि ये छोटी रकम है तो इसको सिंगल सिंगल मल्टीपल करते हैं ताकि आपको याद रहे। x - 4 मल्टीपल x की 2, ये वाली रकम लिख दी मैंने, बीच में साइन डाल दिया माइनस का। अब फिर x - 4 मल्टीपल ये 5 की, यानी कि 5x आ गया। अब साइन डाल दिया मैंने ये वाला माइनस, x - 4 मल्टीपल और ये मल्टीपल 6, क्योंकि ये वाला 6 लिखा। अब देखिएगा जब x और x मल्टीपल होंगे तो क्या होगा, दोनों के वेरिएबल सेम है तो x और पावर जब वेरिएबल सेम हो तो पावर जमा हो जाती है ना, तो यहाँ की 2 है, यहाँ क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, वहाँ पावर 1 होती है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 माइनस 4x की 2, क्योंकि ये 4 और ये x की 2 दोनों तरफ मल्टीपल होना था, माइनस। अब इस पे आ जाते हैं 5, ये 5 लिखा मैंने, x और x दोनों मल्टीपल हुए तो वेरिएबल सेम है तो दोनों की पावर है प्लस, क्योंकि 1 और 1 2, ये आ गई हमारे पास एक रकम। और माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस 4 5 20 x का आ गया क्योंकि सिंगल x है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस ये वाला साइन लगा, तो 6x को क्या बना 6x और ये माइनस माइनस का क्या बन गया 24, क्योंकि 6 4 24। एक पार्ट मजीद करते हैं क्योंकि ये देखिए वेरिएबल सेम है, दोनों पावरें भी सेम है, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब इनका भी मजीद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं x की 3, ये दोनों माइनस के है ना तो रकम में प्लस होंगी, साइन लगेगा माइनस का, तो 4 और 5 9x की 2, सेम इसी तरह ये माइनस प्लस है तो इसका मतलब है रकम माइनस होगी बड़ी रकम से तो साइन लगेगा बड़ी रकम का, तो वो बड़ी रकम 20 है, 20 में से 6 माइनस किया तो 14x - 24, ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी वही काम दिया उसने जैसे पार्ट नंबर 3 में दिया था, तो हम लिखते हैं इसको
इसको क्योंकि ये 2 डिजिट आना इसके साथ मल्टीपल करते हैं, ए की 2 मल्टीपल ए प्लस बी, साइन लगा माइनस का, ए बी मल्टीपल ए प्लस बी, साइन लगा ये वाला प्लस का, ये वाला बी की 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला। अब तीनों रकमें हो गई, अब इनको हम मल्टीपल करते हैं। ए और ए दोनों के वेरिएबल सेम है, तो हम लिखेंगे ए वेरिएबल दोनों के होंगे जमा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, उसकी पावर 1 होती है। तो जब वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस। 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, तो प्लस क्या लगा ए बी, यानी कि ए की 2 बी, ये हमारे पास बन गई एक रकम। अब माइनस ये वाला, अब ए और बी इन दोनों को मल्टीपल करें तो दोनों के ये वेरिएबल सेम है, तो अब हमारे पास क्या हो गया ए की 2, क्यों, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, साथ लगाइए बी, और इसी तरह साथ आगे, यानी कि ए बी ने बी के साथ भी मल्टीपल होना है ए। अब बी और बी दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों की पावर क्या है 1 1, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। ये हमारे रकम आ गई। अब हमारे पास आ गया प्लस, ये बी की 2 है, ये ए की, तो हमारे पास आ गया ए बी की 2, और ये बी दोनों के वेरिएबल सेम है, तो जिसकी पावर फिर कोई नहीं होती 1 होती है, तो जब वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या करती हैं, प्लस हो जाती है। तो हमारे पास बन गया बी की 3। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो सेम है। अगर देखा जाए तो ये देखें ए की 2 बी, ए की 2 बी, ये दोनों, ये प्लस किए ये माइनस किए, दोनों कट गई। अब इसी तरह ये देखें ए बी की 2, ए बी की 2, तो ये माइनस किए ये प्लस किए ये भी कट गई। हमारे पास रकम क्या बच गई, ए की 3 प्लस बी की 3। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट भी वही तरीका कर जो वहां पे था, तो इसको मल्टीपल करते हैं इन दोनों से। 3a मल्टीपल 5a माइनस 7b, अब बीच में साइन लगाइए वाला प्लस का, 2b ब्रैकेट में ये मल्टीपल 5a माइनस 7b, ये हमारे पास आ गई दो रकमें, यानी कि एक रकम ये एक ये, बीच में साइन प्लस का। तो अब 3 और 5 मल्टीपल किया तो 15, दोनों के वेरिएबल सेम है तो a लगा। अब दोनों की पावर कोई नहीं है, तो जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो दोनों की पावर प्लस होगी। तो जब यानी कि जब वेरिएबल सेम हो तो पावर प्लस होती हैं, तो ये हो गया 2 माइनस 7 3 था 21 और ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों की सेम है, पावर 1 1 है जो हम लिखते नहीं, प्लस। अब 2 5 था 20 और सॉरी 2 5 था 10, ए बी यही बन गया हमारे पास। अब 2 और 7 को मल्टीपल किया तो माइनस साइन लगा ये वाला बीच में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो 2 7 था 14 और बी की, क्योंकि बी और बी दोनों वेरिएबल सेम है तो दोनों की पावर 1 है, 1 1, तो 1 और 1 2, ये आ गया हमारे पास जवाब। अब आगे मजीद की जाते हैं, क्योंकि ए बी और ए बी दोनों सेम है, हमारे पास आ गया 15 ए की 2, और ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो साइन लगता है बड़ी रकम का, माइनस का साइन बड़ी रकम है। 21 में से 10 माइनस किए तो 11 ए बी माइनस ये 14 बी की 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने वही काम किया कि जी सिंप्लीफाई कर दे, ये हमें उसने रकम दे दी है, तो हम क्या करते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो 3x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 2, इनको सबको हम मल्टीपल करेंगे। अब तो हमारे पास क्या आ गया 3x, क्योंकि 3 ने सबके साथ मल्टीपल होना ना, माइनस 12 आ गया, 3 4 12। इसी तरह प्लस 4x और माइनस का क्या बना, क्योंकि 4 प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो 4 3 12 माइनस 12 प्लस ये 5 है 5x और माइनस 10 5 2 10। तो अब हमारे पास x की रकम कितनी है, ये देखिए 1 2 और 3, ये तीनों प्लस की हैं, तो हम लिख देंगे तीनों को प्लस करके 4 और 3
7, 7 और 5 12, 12x। अब बड़ी आके दूसरी रकमें जो हैं, एक ये तीनों माइनस की हैं, तो इसका मतलब है कि साइन लगेगा माइनस का और तीनों रकमें प्लस होंगी। 12 और 12 24, 24 और 10 34। बस यही इसका जवाब है। अब आ जाते हैं इस पे पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 भी वही काम, सोल्यूशन, यानी कि यही रकम हमने लिखनी है। तो हम डायरेक्ट काम शुरू करते हैं इसका। x a माइनस एक्स प्लस 2x 2a प्लस x प्लस 3x 3a माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या रकम बनती है, इसको मल्टीपल करते हैं। ax, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल किया, x और x को मल्टीपल किया तो माइनस x। जब वेरिएबल सेम हो तो पावरें क्या होती है, प्लस, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। 1 हम क्योंकि लिखते नहीं इसलिए, और 1 और 1 2 प्लस ये आ गया 2x, ये 2a है, तो 2 और 2 4 और ax प्लस 2 2 1 दा, क्योंकि इसके साथ 1 है तो 2 1 दा 2 और x दोनों की तरफ है। वेरिएबल जब मल्टीपल हो तो पावरें क्या होती हैं, प्लस, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका मतलब उसके ऊपर पावर 1 होती है, तो x की 2। इसी तरह प्लस 3 और 3, यानी कि 3 3 दा 9 ax, और अब यहाँ पे सिंगल है तो 3 1 दा 3 माइनस का और x की 2। क्यों, क्योंकि x और x दोनों वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होकर मल्टीपल हो तो पावरें जमा हो जाती है, और इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि जिनकी पावरें एक जैसी हैं, कि क्या है। ये देखें ax, ये भी ax और ये भी ax, और तीनों जमा की हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 9 13, और इसके साथ 1 है जो बाई डिफॉल्ट हम लिखते नहीं, तो ये बन गया हमारे पास 14 ax माइनस, क्योंकि ये भी 2 है, x की 2 है, ये भी x की 2 है, ये भी x की 2 है। अब ये देखिए, ये माइनस की रकम है, ये भी माइनस की रकम है, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस, और ये बीच में प्लस की रकम है, ये मतलब दोनों में से एक माइनस हो जाएगी। हमारे पास क्या रकम बना, यानी कि माइनस और माइनस क्या बनी, एक्स 1 था ना, 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, x की 2, ये हम लिख देंगे इसके साथ, यही इसका जवाब है। इसको पहले लिख दें फिर भी ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं -2 x की 2, यानी कि हम इसको एक आर्डर में तरतीब दे दें कि सबसे बड़ी पावर पहले और छोटी पावर जो है वो बाद में, 14 ax। मैथ कहता है ये जवाब मुझे दे दे, तो ये जवाब भी ठीक है। अगर आप यहाँ तक लिख देते तो फिर भी जवाब ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने काफ़ी थोड़ी लंबी लेंथ दी है, मैंने इसलिए पार्ट 1 3 जो सिंगल लिखा है। अब हम इसको करते हैं मल्टीपल, तो x और x को मल्टीपल किया, यानी कि वेरिएबल सेम रहा, हमारे पास जवाब आ गया। हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो x और x को जब हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बना, वेरिएबल सेम हुए तो पावरें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, क्योंकि जब भी वेरिएबल सेम हो मल्टीपल हो तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस। 2 और 2 यानी कि 4 हो गया, प्लस साइन लगा ये वाला, और ये लगा a। अब ये वेरिएबल सेम है तो हमारे पास आ गया x, ये 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो 2 और 1 3। इसी तरह प्लस ये वाला साइन, a की 2 x की 2, क्योंकि दोनों लहदा लहदा है, a की 2 x की 2, साइन लगा माइनस का ये वाला। अब हमने मल्टीपल करना है इनको, तो देखिए x और x दोनों वेरिएबल सेम है, a सिंगल है, हम लिखेंगे a x, और वेरिएबल सेम हो तो पावर है प्लस, ये 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस a इधर भी है इधर भी है, तो हम लिखेंगे a की 2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है। अब सेम x और x, ये भी इसकी भी 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। पावरें जब वेरिएबल मल्टीपल हो तो पावरें प्लस होती है, इसलिए 1 और 1 2। सेम माइनस और माइनस प्लस मल्टीपल हुआ तो यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो a की पावर क्या बन गई
3 क्योंकि दोनों पावरें प्लस हो जाएंगी और x वही लिखा गया। अब प्लस, अब इसमें मल्टीपल होना है, a की 2 x की 2 प्लस ये वाला साइन लगा, a की 2 और ये a की 1 है, तो ये पहले तो लगा 2, इसकी 1 है, तो दोनों क्या हुआ, वेरिएबल लिखेंगे हम a और पावरें हो जाएंगी प्लस 2 और 1 3। और इसी तरह आगे क्या बना हमारे पास, क्योंकि हमने रकम वही लिखनी है ना ये वाली, वो हमारे पास आ गया x। नेक्स्ट क्या हुआ, इसको मल्टीपल किया इससे तो प्लस आ गया 2 a की 4, क्योंकि ये 2 और 2 प्लस हो गए। अब हमने पावरें देखनी है जो एक जैसी हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जिसकी पावर 4 है, कोई आया और जैसा, कोई नहीं है, तो हम लिख देंगे x की 4। अब x की 3 वाली पावर देखते हैं कि और कौन कौन सी x की 3 है। एक ये 3x की, एक ये 3x की, बाकी कोई नहीं है। तो अब इनको देखते हैं ये क्या बनता है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब है कि ये दोनों कट गए। अब हमने देखना है a की पावर 2 वाली रकमें, a की पावर 2 इसकी भी है, सॉरी x की 2 देखते हैं पहले, x की 2 और a की 2, ये देखें इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ये दोनों प्लस की हैं, और ये भी a की 2 x की 2 है, ये भी प्लस की है। तो बाकी यहाँ इनके साथ भी कोई चीज़ नहीं है कांस्टेंट, पीछे इनके साथ भी पीछे नहीं है, इनके साथ भी पीछे कोई नहीं है। तो जब पीछे डिजिट कोई ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि प्लस होता है, यानी कि 1 1 और 1, ये बन गया 3, a की 2 x की 2। जब प्लस होती हैं तो जो वेरिएबल से पहले हमें डिजिट लिखा हो, जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको हम प्लस कर देते हैं, बाकी वेरिएबल वही सेम लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास ये तीनों रकमें भी पूरी होगी। अब हमारे पास आ जाती हैं a की 3 वाली रकमें। a की 3 वाली कितनी रकमें हमारे पास, एक ये a की 3 है और एक ये a की 3 है। यहाँ 1 है क्योंकि कोई नहीं है तो 1 है, 1 और 2 हमारे पास आ गया 3a की 3x, ये भी हमारे पास पूरी होगी। तो पीछे बच गया हमारे पास क्या, 2a की 4। यही हमारा जवाब है। पार्ट नंबर 4 है इसका। पार्ट नंबर 4 में कहता है जी a b माइनस सी, b c माइनस ए, c a माइनस बी, यानी कि इनको मुझे सिंप्लीफाई कर दें। हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन a को a से a b से मल्टीपल करना है, तो a को b से मल्टीपल किया तो a b माइनस a को c से किया तो a c प्लस साइन ये लगा, और इसी तरह ये बन गया b c और ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस a b, ठीक है जी। अब ये साइन लगा हमारे पास प्लस a c, क्योंकि इधर x को लिख दे उधर लिख दे एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस माइनस तो b c, हम आ गए हमारे पास रकमें। अब ये देखें a b और a b ये दोनों माइनस की हैं, ये दोनों कट गई, a c ये दोनों माइनस की हैं, ये भी कट गई, ये बी सी ये दोनों माइनस की, ये भी कट गई। तो हमारे पास जवाब क्या आया, सिंपल 0। इसी तरह पार्ट 5th है, फिफ्थ पार्ट को हम करते हैं सोल्यूशन। तो z और x को मल्टीपल किया तो x की 2 z की 2, साइन लगा माइनस का, y की 2 z की 2, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। अब साइन लगा प्लस का, x की 2 y की 2, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो x की 2 z की 2, इसी तरह प्लस साइन प्लस का, तो ये लगा y की 2 z की 2, और प्लस माइनस माइनस y की 2 या x की 2 लिख लेते हैं पहले ताकि हमें याद रहे जी, x की 2 y की 2 तरतीब रही। अब आ जाते हैं ये x की 2 z की 2 और ये x की 2 z की 2, प्लस माइनस कैंसिल, y की 2 z की 2, ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, कैंसिल। ये देखें x की 2 y की 2, x की 2 y की 2, ये भी कैंसिल। तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, 0। और इसका लास्ट पार्ट जो है, 6th नंबर पार्ट जो है, उस पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है इसका 6th नंबर। अब उसने क्या दिया जी, इनके पावर में रकमें दे दी हैं, a की 2 को सबसे मल्टीपल कर दें, फिर माइनस b की 2 को सबसे मल्टीपल कर दें, फिर माइनस c की 2 को सबसे मल्टीपल कर दें। तो अब हमने मल्टीपल करना है, तो जवाब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे a और a दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम लिखेंगे a, पावर दोनों की हो जाएंगी प्लस, यानी कि a की 4, इसी तरह a की 2 और b की 2, और इसी तरह a की 2
सी की 2, ये हमारा काम हो गया पूरा। अब ये साइन है माइनस का, तो माइनस क्या बना, माइनस ए की 2 बी की 2, ये वाला। और ये बी और बी दोनों साइन लगेगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो बी मल्टीपल जब वेरिएबल हो तो पावर क्या होती है, प्लस माइनस बी की 4। और इसी तरह माइनस बी की 2 सी की 2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल हो गया। अब साइन लगा फिर माइनस का ये वाला, तो ए की 2 सी की 2। मैं इसलिए तरतीब से लिखता हूँ सी की 2 ए की 2 भी आप लिख सकते हैं, ताकि आप जब ये ढूंढे तो आपके लिए आसानी हो, यार यहाँ ए की 2 है, यहाँ पे भी तो ए की 2 है, सी की 2 है। जब इधर होंगे तो फिर कई बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको तरतीब से इसलिए लिख रहा हूँ ए बी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, माइनस प्लस माइनस बी की 2 सी की 2, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा होगा तो ज़रा इजी होगा। अब माइनस प्लस माइनस और सी दोनों वेरिएबल सेम है, तो सी की 4, क्योंकि 2 और 2 दोनों की पावरें प्लस। अब आते हैं हम, ए की 4 वाली कोई और रकम है नहीं है, ए की 2 बी की 2, ये प्लस का है। और कहीं और देखते हैं, ए की 2 बी की 2 ये भी है, ये माइनस का है, ये भी कट गया। अब इसी तरह ए की 2 सी की 2, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये भी कट गया। अब हमारे पास आ गया माइनस बी की 4, ये लिख लिया हमने। अब माइनस बी बी की 2 सी की 2, ये देखिए ये भी कट गया। अब माइनस पीछे बच गया सी की 4, तो यही इसका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है इसका, सिंपलीफाई कहते हैं। अब उसने डिवीजन मेथड यानी कि डिवीजन तरीके से दे दिया, पहले हमें प्लस माइनस दे रहा था, मल्टीपल भी दिया, अब कहता है जी डिवीजन के तरीके से मुझे सिंपलीफाई कर दें। तो अब हमारे पास क्या होगा, 3x है ना, सोल्यूशन किया हमारे पास x, हमने लिख लिया सोल्यूशन, तो x से कट गया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 3। वाली रकम है उसको नीचे वाली से डिवाइड करना है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, नीचे वाली से डिवाइड किया तो x कट गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो हमारे पास क्या है जवाब 8 ए की 2 माइनस 2 ए की a, तो 2 और 4 यानी कि क्या जवाब आया 4, यहाँ पीछे नीचे माइनस है तो ए से कट गया, हमारे पास क्या आ गया a, क्योंकि a सिंगल है ना, इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस होगी ना पावर। जब डिवाइड होता है, पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे थे मल्टीपल हो रहा था, जब वेरिएबल मल्टीपल होते हैं तो पावरें प्लस होती हैं, और जब सेम वेरिएबल डिवाइड होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो 2 में से -1 किया तो 1, वो हम वही लिखते हैं, ये माइनस का माइनस रहा, हमारे पास जवाब आ गया -4a। अब आ जाते थर्ड पार्ट पे, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट में सिंपल उसने वही रकम दी है, 3c की 3 d की 5 बाय सी डी, तो सी डी एक यानी कि इसकी -1 की, इसकी भी -1 की, तो हमारे पास जवाब क्या आया 3c की 2 d की 4, क्योंकि इनकी 1 1 थी, ऊपर जाकर 1 1 माइनस होगी पावर, तो 3 का 1 माइनस किया तो 2, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी वही तरीकाकार है जो हम कर रहे हैं, 5 है, 5x की 2 y की 2 बाय 10x y, ये देखिए 5 2 10, और ये x यानी कि आप ये कह लीजिए एक x कट गया, एक y भी कट गया, पावर का मतलब वही होता ना, कि 1 माइनस कर दो, तो हम लिख देंगे कि x y बाय 2, हमारा जवाब है, क्योंकि 2 बचा पीछे तो और कुछ भी नहीं बचता। अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट में भी वही काम है, सोल्यूशन -18 x की 3 y की 5 बाय 12 x y की 2। अब ये देखिए 6 से कटता है, 6 3 18, 6 2 12, हमारे पास जवाब क्या आ गया -3 बाय 2, पहली बात तो ये आ गई। अब ये x1 है, ये x की 2 है, तो यानी कि जब डिवाइड होते हैं वेरिएबल सेम तो पावर क्या होती है माइनस, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाकर जब वो माइनस होगी 3 में से तो क्या हो जाएगा x की 2, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लेंगे एक x कट गया, 2 x बच गए तो x की 2। इसी तरह y की 2 है, ऊपर y की 5 है, तो हमारे पास बचेगा y की 3, क्योंकि 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है ना जब वेरिएबल मल्टीपल होते हैं और डिवाइड होते हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी,
तो हमारे पास 5 में से -2 किया तो 3, या दूसरे तरीके से आप कह लेंगे ये 5y है, ये 2y है, तो 2 को काट दो 5 में से तो 3y। जवाब हमारे पास आ जाएगा -3x की 2 y के 3/2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि वही सिंपलीफाई करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखे तो उसने डायरेक्ट बटे में रकम दी थी डिवाइड के तरीके से, अब उसने दूसरे तरीके से डिवीजन दे दिया कि जी इसको डिवाइड कर दे, तो तरीकाकार वही होगा हमारा पास। सोल्यूशन 9x - 6y/3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, तो हम 3 3 दा 9, 3x और 3 2 दा y, यानी कि ये तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अगर इस तरीके से समझ नहीं आती तो ये लिख ले 9x/3 - 6y/3, तो 3 3 से कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया 3 और ये 2। बात समझ में आ गई? ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में आ जाते हैं। 6c - 18 डिवाइड बाय 6, तो यानी कि 6 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो या तो आप लिख लें 6c/6 - 18/6, यानी कि ये होल रकम आ गई इसमें। ये देखें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, इधर अगर काटें तो हमारे पास c माइनस 6 3 दा 18 3, अगर इधर से काट के लाए तो ये देखें c और ये भी 3। तरीकाकार है, आप डायरेक्ट कर लें ज़्यादा अच्छा, ये कर लें फिर भी अच्छा, आपकी अपनी मर्जी है। हमारे पास जवाब क्या आ गया c - 3। अब इसको कर लेते हैं सोल्यूशन, यानी कि 4a की 3 माइनस 10a की 2 प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2a का मतलब है सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये देखिए 2 2 दा 4, हमारे पास क्या आ गया 2, a 1 से कट गया, यानी कि इसकी पावर 1 है ना, 1 जाके जहाँ 1 माइनस होगी, क्योंकि जब वेरिएबल डिवाइड होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं, तो a की पावर क्या बन गई 2, या आप दूसरे लफ्जों को कहें जी यहाँ 3a है, यहाँ 1 है, या 1 a कट गया तो 2a बच गया, माइनस है 2 5 दा 10, और 1 a माइनस किया तो a, क्योंकि यहाँ 2 है पावर यहाँ 1 है, तो ऊपर जाकर -1 होगी, तो हमारे पास जवाब आके आ जाएगा a। इसी तरह प्लस 2 3 दा 6 और a से कट गया, हमारे पास जवाब आ गया 3, यानी कि 2a की 2 - 5a प्लस 3। इसी तरह इसको कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को। सोल्यूशन फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है 6x की 2 y माइनस 4x y की 2 बटा, यानी कि डिवाइड 2xy, तो तरीकाकार क्या हुआ 2 3 दा 6। अब ये देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 जाकर जब ऊपर माइनस होगी तो हमारे पास क्या बचेगा x, क्योंकि जब वेरिएबल डिवाइड होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं, और y से कट गया, यानी कि 1 - 1 आ गया ना, तो हमारे पास खत्म हो गया y। या आप सादा लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक x काट दें तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया x। इसी तरह 2 2 दा 4, 2 बचा, और x से कट गया तो पीछे y, और y की 1 बच गई। थर्ड पार्ट जो हमने किया था दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये कैमरे से नीचे आ रहा था, क्योंकि ये पावर जब हमने इसको मल्टीपल किया था डिवाइड 2 2 दा 4 आया, यहाँ a की पावर 3 थी, यहाँ a की पावर 1 है। वेरिएबल जब आपस में डिवाइड होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं, 3 में से -1 किया तो 2, इसी तरह 2 2 दा 2 5 दा 10, ये लगा 5, और a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हम लिखते नहीं। इसी तरह 3 2 दा 6, 3 आ गया, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो 1 और 1 कैंसिल, तो मतलब 3। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो हमने किया था ये नीचे नहीं आ रहा था, तो क्या वो 3 2 दा 6, ये मैंने लिखा 3। अब x, यहाँ पे x 2 है, यहाँ x की 1 है, तो वेरिएबल ऊपर जाकर जब वेरिएबल मल्टीपल हो तो पावर क्या होती है -1 जाकर माइनस हुआ तो सिंपल x बचा, माइनस y से कट गया, क्योंकि y की पावर भी 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 जाके जहाँ माइनस होगा तो 0। इसी तरह 2 2 दा 4, और x से कट गया, क्योंकि 1 पावर जब माइनस होगी 1 - 1 तो 0 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 2 थी पावर, यहाँ 1 थी, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो इस तरह 1 हम लिखते नहीं, तो जवाब आ गया 3x - 2y।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं क्यूरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। फी अमानिल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए और लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।